लेफ़्ट साइड की दो नलियाँ हैं, दोनों बड़ी बड़ी नलियाँ हैं, दोनों 100% ब्लॉक हैं। यूजुअली ऐसे केसेस बहुत रेयर रहते हैं, लाखों में एक रहता है ऐसा केस। मेरा नाम प्रांजल अयोध्या, आप देखना चालू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। फिलहाल हम खड़े हैं बीएमसा हॉस्पिटल में। फ़िलहाल तो एक केस है, बहुत रेयर केस है। हम आपको केस के बारे में भी बताएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं मरीज़ के पास, और जो उनके परिजन हैं हम उनके पास चलते हैं। आप उनके पास चलते चलते हम उनसे थोड़ा बात करेंगे कि किस कंडीशन में मरीज़ की जान बची है। फ़िलहाल तो हम डॉक्टर से भी बात करके आए, डॉक्टर का भी बाइट आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं मरीज़ के पास, उनसे बात करते हैं कि किस कंडीशन में उनकी जान बची, क्योंकि लाखों में कोई एक ऐसा ही बचता है। चलिए हम चलते हैं मरीज़ के पास, देखते हैं उनकी किस कंडीशन में जान बची है। चलिए हम चलते हैं, आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फर्स्ट बेड है, हम यहीं पे खड़े हैं। ये मरीज़ लेटे हुए हैं। हम इनसे भी फ़िलहाल तो ये बात करने के हालात में उतने नहीं हैं, फिर भी हम उनके जो परिजन हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस कंडीशन में इनको यहाँ पे लाया गया, कब लाया गया, कैसे लाया गया, इनको क्या चीज़ का अटैक वगैरह हुआ था। इस चीज़ पूरे चीज़ की हम डिटेल इनसे लेंगे। बताइए सर, कहाँ से हम सर आप? भिलाई शांति नगर। अच्छा, आपका नाम? अश्विन चौहान। आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ कहाँ? सुपर मार्केट में। इनको किस कंडीशन में यहाँ लाया गया, कब की बात है सर ये? इनको 4 तारीख को शाम में लाया गया। एकदम ऐसे सीने में जलन टाइप महसूस हो रहा था, जी जी जी। तो इमरजेंसी में यहाँ लेके आए, तो बाद में फिर उनका एंजियोग्राफी वगैरह कर दिया है। इनको क्या हुआ था सर, बेसिकली इनको क्या हुआ था? बेसिकली सीने में ज़्यादा दर्द ठंडा पड़ गया हाँ, था। हो गया था, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। बाद में यहाँ पता चला कि हार्ट अटैक है। आइए हम थोड़ा माता राम से बात करते हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं, इनको क्या पता है इस केस के बारे में। बताइए आपका नाम क्या है माता जी? दमयंती बेन चौहान। आपको कुछ इनके बारे में पता है, कैसे हुआ, कब लाया गया, ऐसे टाइप का कुछ पता है क्या? बैठे थे, पसीना छूट रहा था, एकदम ठंडे पड़ गए थे, बात नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी रहती है राजनांदगांव, बुलाओ बुलाओ करके, तो फिर बुलाऊं करके बोली हाँ, बोले बात नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, ठंडे पड़ गए। तो मैं बहू को बोली, बहू जॉब करके आई थी अब घर में, तो उसको बोली अश्विन को बुला जल्दी जॉब में से। जल्दी आया इस गली में, तो उसका दोस्त भी आ गया था उसी दिन, तो वो जल्दी गया घर, कार लेके आया, जल्दी जल्दी दवाखाना ले गए। रामनगर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ गए, तो डॉक्टर मैडम बोले जल्दी एडमिट करो कहीं भी। लेकिन तो वो लड़का बोला, इसका दोस्त, बीएमसा हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ चलो जल्दी। बीएमसा का नाम पूरे अपने क्षेत्र में चलता, पूरे प्रदेश भर में बीएमसा का नाम है। हम नहीं, हमको पता नहीं, हम 8 साल से यहाँ नहीं आए हैं, हमको कुछ पता नहीं। आपको बीएमसा कैसा लगा? अच्छा है दवाखाना, आपको? डॉक्टर भी सब अच्छे हैं, सिस्टर सब अच्छे हैं, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई नहीं, कुछ नहीं, साफ सफाई, सब सुविधा अच्छी है। हाँ, सब सुविधा अच्छे है, डॉक्टर सब भी अच्छे हैं। आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया लगा। बहुत डॉक्टर्स को क्या फीडबैक देंगे आप? डॉक्टर ने टाइम टू टाइम बहुत अच्छा इलाज करा, टाइम टू टाइम। बहुत आज पेशेंट बेटर है, एकदम कंडीशन से बहुत बढ़िया है पहले से। आइए हम थोड़ा पेशेंट से कम उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम कैसा है? बीके चौहान। सर अब अभी आप कंडीशन, सर का कंडीशन आपका सही है सर? कंडीशन अभी ठीक ठाक है सर? हाँ अच्छा है। चलिए देख सकते हैं अभी पेशेंट बात करने के हालत में नहीं है, फिर भी हम उनके परिजन से बात करें, उनका क्या कहना है और इस बीएमसा को क्या फीडबैक दिए हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे क्वालिटी की इलाज होती है। आप जैसे कि देख रहे हैं, कैमरामैन साथी को बोलना चाहूँगा इधर दिखाएं। इस तरीके की जनरल वार्ड है, हम जनरल वार्ड में खड़े हैं। इस तरीके की आप फैसिलिटी देख रहे हैं, अपने घर की तरह एक एक को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक एक का इलाज करा जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमारे तेज साधा खर्रार न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ टाइम्स को फॉलो करें। मैं प्रांजल यादव, कैमरामैन अभय के साथ, छत्तीसगढ़ टाइम्स। मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे साथ है डॉक्टर सक्सेना सर, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एसएमसी बीएमसा कार्डियक सेंटर से। हम आप लोग एक केस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और इसका शीर्षक है नेवर लूज़ अ होप। तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और चमत्कार हमने मेडिकल में और वैसे चमत्कार होते हुए देखे, तो ये चमत्कार ही है जो हमने देखा है। तो पिछले मंगलवार को 4 तारीख को हमें एक इमरजेंसी में कॉल आया। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति यहाँ पर करीब 75 वर्ष के यहाँ पर आए, उनके सीने के बीचों बीच दर्द उठा और पसीना आया।
तो इनको यहाँ पर कैजुअल्टी में लाया गया, इमरजेंसी में हमने इनको एडमिट किया, ईसीजी किया गया इनका। इमरजेंसी में यूजुअली ऐसे मरीज़ को हार्ट अटैक होता है, ईसीजी में इनको मेजर हार्ट अटैक था, इस ब्लड प्रेशर कम था इनका, दिल की धड़कन भी कम थी। तो ड्यूटी डॉक्टर ने बताया हमको, ईसीजी आया तो पता चला कि इनको हार्ट अटैक है। डॉक्टर सक्सेना सर इनको देखने आए और एको किया तो एको में भी हार्ट काफ़ी डैमेज था। इनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया गया, तो ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर कम है, ऐसे में खून पतला करने की दवाई देना एक ट्रीटमेंट है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ये एक जीवन बचाने के लिए प्राण रक्षक ट्रीटमेंट होता है जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये ट्रीटमेंट सभी लोगों को मिलना चाहिए, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंडेड है। तो अगर मुझे हार्ट अटैक आता है, आप किसी सबको आता है मेरे रिलेटिव को, तो हमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना है, क्योंकि हम 23 एक्स्ट्रा मरीज़ की जान बचा पाएंगे। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। दवाई देने के बाद में 2% मरीज़ को ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, तो 100% हम श्योर नहीं होते हैं कि वो ट्रीटमेंट कारगर होगा। तो ऐसे मरीज़ का जिनका ब्लड प्रेशर कम है, उनका इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी होना है। तो हमने मरीज़ के रिश्तेदार से डिस्कस करने के बाद निर्णय लिया कि हम इनका एंजियोप्लास्टी करेंगे, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी। तो हमारी टीम के द्वारा हमने उनको शिफ्ट किया यहाँ पर कैथ लैब में, और इनका एंजियोग्राफी किया गया। एंजियोग्राफी करने के बाद जैसे ही हमने एंजियोग्राफी किया तो ये पाया गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था, धड़कन कम थी, तो हमें लग रहा था कि, हमें अंदाज़ था कि नली तो बंद होगी होगी। तो जब हमने राइट साइड का शूट लिया तो राइट साइड की जो नली थी वो छोटी सी थी और बिल्कुल भी हार्ट को सप्लाई नहीं कर रही थी। यूजुअली 85% में जो रहती है राइट साइड की आर्टरी बड़ी रहती है, बट इनमें राइट साइड की आर्टरी बहुत छोटी थी। तो हमें उम्मीद थी कि लेफ़्ट साइड की आर्टरी बड़ी होगी और वो बंद होगी ईसीजी के हिसाब से। बट हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, जब हमने लेफ़्ट साइड का एंजियोग्राफी किया तो लेफ़्ट साइड की दोनों नसें 100% बंद थी। तो इस तरह का डबल हार्ट अटैक, जिसमें कि दोनों नलियां जो आधा आधा हार्ट को, पूरे हार्ट को सप्लाई कर रही है, दोनों नली बंद थी। और जैसे ही हमने एंजियोग्राफी किया, मरीज़ का हार्ट रुक गया, मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमें मरीज़ को कार्डियक मसाज देना पड़ा, और करीब 10 से 15 मिनट कार्डियक मसाज दिया गया। 3 से 4 दवाइयाँ उनको दी गई ब्लड प्रेशर बढ़ाने की। दिल की धड़कन कम हो गई, धड़कन बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेरी पेसमेकर डालना पड़ा, और मसाज देने के बाद फिर धड़कन बढ़ी और मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर आया। उसके बाद मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। इसके बाद भी हमने उम्मीद नहीं खोई, और जब मरीज़ का थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर आया, धड़कन बढ़ी, तो हमने उनका एंजियोप्लास्टी किया। लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है उसको हमने ओपन किया। उसके बाद जो मरीज़ की खुद की धड़कन जो आई, ऊपर आई और ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके बाद जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हमने ओपन किया। दोनों आर्टरी को ओपन करने के बाद ब्लड सप्लाई आया हार्ट में, और हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई पहुंचने के बाद मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर आना शुरू हुआ, यूरिन आना शुरू हुआ, और मरीज़ ने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया ट्रीटमेंट को। तो ऐसे सीरियस कंडीशन में भी हमने होप नहीं छोड़ी, और हमने उम्मीद रखी कि मरीज़ जो है ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करेगा। और जैसे हमने मूवी में देखते हैं कि मरीज़ कार्डियक अरेस्ट में चला गया, मसाज देने के बाद में इम्प्रूव हुआ, ऐसा करके। तो ऐसी सीरियस कंडीशन में हमने यहाँ पर उसको 10 से 15 मिनट रखने के बाद में हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। ऐसे मरीज़ की कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट और कार्डियोजेनिक शॉक वाली कंडीशन बोलते हैं। उसको आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर कम होने के बाद भी किडनी में भी डैमेज हुआ। मरीज़ को करीब 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। किडनी डैमेज हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दवाई के द्वारा किडनी जो डैमेज धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद फिर हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया। अब मरीज़ काफ़ी ठीक है, रिकवरी काफ़ी हो गई है, और मरीज़ अब 4 दिन के बाद अब ऑलमोस्ट डिस्चार्ज करने वाली हालत में है। तो अब हम शाम तक मरीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। तो मेरा मैसेज इसलिए है आपके द्वारा, क्योंकि मीडिया आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो अगर आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोई जिम कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, 32 साल में, 24 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर आपको आती है, तो आप तुरंत ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है। तो बीएम शाह एसएमसी हॉस्पिटल, जो एसएमसी बीएम शाह कार्डियक सेंटर जो है, और यहाँ पर 24/7 हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, हम 4 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम हमारी अवेलेबल है, और तुरंत आधे घंटे में आपका एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी यहाँ पर हो जाता है, और आपकी जान यहाँ पर बच सकती है। तो
सावध हो जाइए, सावधानी से आप ये मत सोचिए कि आपको गैस की शिकायत है और इनो लेकर, लेकिन हार्ट अटैक अगर है तो आपकी जान जा सकती है, अगर गैस है तो आपकी जान नहीं जाएगी। तो तुरंत आप जाइए, ईसीजी लेकर आपका डेफिनेटली श्योर होगा कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। तो इसलिए हार्ट अटैक का इलाज भी आजकल अवेलेबल है और इमरजेंसी में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होकर आपकी जान बच सकती है। नेवर लूज़ अ होप। मेडिकल मिराकल्स और चमत्कार आज भी हो सकते हैं और ऐसे दुर्लभ चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं और हो रही है, और जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, मरीज़ आपके सामने है। आप जाकर उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप ऊपर जाकर और उनसे बातचीत करिए और आप एक लाइव एग्जांपल लोगों के सामने रखिए कि कैसे इतने कहाँ रहते हो दादा? शांति नगर दसरा मैदान सड़क नंबर 11। आपका नाम? विश्राम चौहान कहता बीके चौहान।